सबसे पहले आपके एसडीए टीम के डायरेक्टर सुधीर भाई जी को, उनकी पूरी टीम को, मैम को और सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आप लोगों के लिए एक ऐसी मुहिम चला रखी है, आप लोगों के लिए एक ऐसी सेवा भाव वो लेकर के आ रहे हैं कि आप लोगों को देखिए, दुनिया में बेटा क्या होता है कि कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं अपनी लाइफ को। प्लीज पीछे शांत रहिए, सुने ध्यान से। तो सेटल लाइफ में सबसे पहला स्टेप होता है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं, आप लोगों को सबको पता ही है कि शादियां होती हैं, शादी से पहले क्या पूछा जाता है कि सरकारी नौकरी है या नहीं है, पूछा जाता है। मैं भी नहीं पता, है ना। तो वो डायरेक्शन कौन देते हैं? टीचर। और टीचर कहाँ है? हमारे एसडीए वाले सर, ठीक है। तो एसडीए सर ने, एसडीए टीम ने आप लोगों के लिए एक इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि बेटा कम टाइम में, कहते ना कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। वो कैसे मिलेगा कि टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो आप करने को तो सब बच्चे आजकल क्या यूट्यूब के माध्यम से भी देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन, मैं तो सर का पेज देखता रहता हूँ, तो सर के यहाँ जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, अपनी बहुत सारी बेटियां डाल रही हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन कर रही हैं, इन्हीं में से मैं देख भी रहा हूँ, शकल भी पहचान में मेरे आ रही हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें, जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, जो झिझक आपकी, डर निकल रहा है वहाँ से, ये बहुत मुश्किल टास्क होता है दोस्त। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस कोचिंग के माध्यम से इतना अच्छे से जज किया जा रहा है और इतना अच्छे से आपको गाइडेंस दी जा रही है। ये सर के लिए जोरदार तालियां, पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से। सर ने और लगभग मैंने, दोनों ने, हमने एक साथ ही शुरुआत करी है। 2022 की शुरुआत है सर की यहाँ पे। सर पिछले 6 साल से कहीं बाहर भी काम कर रहे थे, मथुरा में, और मैं भी 6 साल से अपने आगरा के दूसरे रीजन में काम कर रहा था। लेकिन अब इस रीजन में मैंने अपना खुद का सेटअप तैयार किया और हमने अपनी पूरी टीम बनाई। अच्छा, हमने अपनी टीम के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी नई जोड़ी जो कि अलग थी सबसे। क्या कि बच्चों को प्री मेडिकल के बाद में जो पॉइंट्स मिलते थे ना, वो बहुत डरावने होते थे, क्योंकि बच्चों को क्या डरा दिया जाता है कि भाई तेरी जॉब की बात है, तेरा प्री एग्जाम, तेरा जो रिटन एग्जाम है तुम्हारा क्वालिफाई हो गया, फिजिकल तुमने क्वालिफाई कर लिया, अब तुम मेडिकल में बाहर आ जाओगे। भाई तेरे को वेरिकोज वेन है, तेरे को डीएनएस है। तो बच्चा क्या कहेगा? ठीक है सर, तुरंत मेरा कर दीजिए, तुरंत मेरा कर दीजिए। बच्चे को जो पैसे बताए गए, बच्चे ने करवा लिया। लेकिन क्या बच्चे को पता है सच में क्या उसको डीएनएस है? आपको किसी एक ने बोला, मैं कह रहा हूँ हमेशा 2 गाइडेंस करके चलिए। आपको किसी ने बोला है तो आप किसी स्पेशलिस्ट पे चले जाओ। भाई आपको पॉइंट है वेरिकोज वेन का, तो वेरिकोज वेन के लिए आप किसी फिजिशियन को दिखा रहे हो, जनरल सर्जन को दिखा लो, वो आपको बता देगा आपको वेरिकोज वेन है तो आप कराइए, कहता नहीं है तो नहीं कराना है ना। तो आपको पहली चीज तो डबल ओपिनियन लेकर के चलना है, सबसे पहले ध्यान रखना है। कोई बोले आपको कि आपको ये पॉइंट है, कि ठीक है सर पॉइंट है, कोई बात नहीं, हम घर पे डिस्कस करेंगे, और आप सेकंड ओपिनियन ले लो। अगर आपने सेकंड ओपिनियन ले ली, मैं पिछले 2 साल से सारे बच्चों में एसएससी, जीडी, सीपीओ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबके बच्चों को हम देखते आ रहे हैं। और मेरे पास बच्चा बहुत दूर दूर से आता है, आप यकीन नहीं मानोगे, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान बॉर्डर से, आपका एमपी से, हरियाणा से। और हमारे चैनल पे सोलंकी हॉस्पिटल का एक चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सभी बच्चे सब्सक्राइब। उसको आपको क्या फायदा होने वाला है उससे, कि आपको सारे पॉइंट्स की जानकारी, उसमें कैसे घरेलू उपचार से भी हम कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात सर का, थोड़ा इंटरप्ट के सॉरी बोल रहा हूँ, हाँ। उसमें सबसे अच्छी बात, मैंने कल एक पॉडकास्ट देखी एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की, टोटल हेमोरॉइड्स की, इंटरनल एक्सटर्नल, सर थे उसमें बता रहे थे पूरा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है। कुछ लोगों ने इसको बहुत डेविएट कर दिया है कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कुछ अलग है, इंटरनल हेमोरॉइड्स कुछ अलग है, पाइल्स कुछ अलग चीज है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो प्लीज मैं ये कह रहा हूं कि ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात सर के बारे में जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं नहीं जुड़ा हूं कि उस सर का नेचर, यार मैं सर से बोल दूं रिक्वेस्टली भाई की तरह, सर ऐसा कर लीजिए, तो एक बार भी भाई जी से मैं बिल्कुल परिचित हूं पूरी तरह, टीम से उतना ज्यादा परिचित नहीं हूं, तो ये नहीं कहेंगे कि सर कोई बात नहीं। मैं जब जानता भी नहीं था, मैं गया सर के यहाँ पे, मेरी तबीयत खराब हुई, मेरी वाइफ लेके गई मुझे, और पहली बार सबसे पहले गया, तब सर ने बोला कि अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सर ने मुझे रेस्पेक्ट दिया, अननोन था मैं कंप्लीटली, सर को नहीं पता था, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 74, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 74 बच्चों का एसएस शारजी जिनके पास मेरे बच्चे गए, उनके थ्रू फिर वो हुआ उनका ऑपरेशन और सर्जरी, और 61 बच्चों को रीमेडिकल में ग्रीन कार्ड होल्डर थे। तो वहां से मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार जो भी हो रहा है, एक होता है डेविएट करने वाली बात
कि ईएनटी के नाम पर लो कर दिया और लड़का रीमेडिकल में फिर फेल हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ मेडिकल कराने का? फिर ऑपरेशन कराने का क्या फायदा हुआ? डॉक्टर की कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना यार, वो क्योर नहीं हुआ है कंप्लीटली, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी है। और इसीलिए हर जगह आप जो सोच रहे हैं कि मेडिकल में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी के प्रति बिल्कुल बोल नहीं रहा हूं, लेकिन हर जगह आप सोच रहे हैं कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, नहीं। कहीं 14,000 फीस है और उसी फीस को कहीं 28,000 लिया जा रहा है। मैं इसलिए जानता हूं सब कुछ, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मुझसे पूछता है कि सर ये मुझसे इतने मांग रहे हैं, क्या करूं, ऑपरेशन कराऊं या दवा लूं, मेडिसिन लूं? उस डॉक्टर ने ऐसा बोला। आपने भी सबसे मुझे पूछा कि सर मेरे ये प्रॉब्लम, इसके लिए क्या होगा? मैंने आपको क्या बोला कि हाइपर हाइड्रोसिस है, कोई इलाज नहीं कराना। 24 घंटे पहले मैं एक पाउडर बताऊंगा, ठीक है ना, एक इंजेक्शन लगेगा 48 घंटे पहले, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बिल्कुल भी हाथों में जो नॉर्मल है वो है हाइपर हाइड्रोसिस है, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। और जो बड़े बड़े पॉइंट हैं जितने भी आपको मेडिकल के बाद मिलने वाले हैं, रीमेडिकल है उससे पहले आपको पता है, वो आपको पता है बिना सर्जरी ऑपरेशन उसके होंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मेरा जो है सर के साथ एक अलग ही जुड़ाव रहा है, शुरू से ही है, तो अगर हमारी कोई एसडीए कोचिंग से अगर कोई बच्चा आता है, इन केस कोई बीमार होता है इस दौरान या किसी को और कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारे यहाँ फ्री कंसल्टेशन रहेगी हमेशा के लिए। ये मैं आज एक यहाँ जोरदार ताली बजाइए, ठीक है, उसके लिए फ्री कंसल्टेशन रहेगी। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कभी भी कोई बीमार हो, रात हो या दिन, आप निसंकोच सर के माध्यम से हमें कॉल करेंगे, आपके यहाँ कोई कंसल्टेशन नहीं ली जाएगी उस बच्चे को जब तक वो इस कोचिंग में रहता है। तो ठीक है मेरे बच्चों, तो उसके साथ साथ मैं बता रहा था आपको कि आपको 2 कंसल्टेशन लेकर के चलनी है। अगर कोई पॉइंट्स बताता तो आपको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल के पॉइंट्स में 2 चीजें क्यों होंगी, क्योंकि आपको सेकंड ओपिनियन पता चलनी चाहिए कि हमारे है क्या, है ना। अगर हमें नहीं पता है किसी पॉइंट्स के बारे में, तो फिर हमें उसकी जानकारियों के बारे में पता ही कैसे चल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए। हमारा टारगेट प्री मेडिकल का नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट है कि बच्चों को वो सारे पॉइंट्स, जो मेजर जो पॉइंट्स होते हैं, जो मिलते हैं अक्सर, और उनके लिए हमें सर्जरी करानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देखो, मैं एक बात कहूंगा, जैसे वो एक बच्चा है, वो अपना एक बार यहाँ आएगा, मेरे दोस्त आ जाओ, आप आ जाओ, एक बार आगे आओ। कल मैंने आकाश को भेजा, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैं वो कर दूंगा, कोई बिना डॉक्टर बिना एंट्री के 200-250 रुपए ले लेते हैं कि नहीं? वो तो एंट्री फीस होती है, प्रॉपर इसको चेक किया, ये भी बताया सर ग्रेड फर्स्ट का है। मैंने भी इसे पहले बता दिया था कि भाई टेंशन मत लेना, कुछ नहीं है, माइनर है। मैंने इसे देख के फिर भेजा, और कोई भी सर ने चार्जेस नहीं लिए। बहुत बड़ी बात होती है, अदरवाइज एंट्री फीस 200, 250, 300 रुपए होती है। तो क्या हुआ, कल ये बच्चा आता है, इसको पिछली बार बेचारा सेलेक्ट भी हुआ था, अच्छा पास हो गया था बच्चा। इस बार इसको लगा के कहीं पॉइंट्स है मेरे, तो ये आया, तो इसको एक माइनर पॉइंट है, उसे एक्सटर्नल हेमरोइड तो नहीं कहेंगे, हमारी भाषा में कहेंगे उसे एनाइल टैग। इसको टैग था, और टैग को 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं उसको, या तो हम उसे टैग को निकाल दें, या फिर वो अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वो कंजर्वेटिवली कुछ घरेलू नुस्खों से वो बैठ जाता है। तो वो मैंने इस बच्चे को बताए हैं, और यकीन मानिएगा ये बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हाँ, अब अगर ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता, सर का इसके गाइडेंस नहीं होता, तो ये सर्जरी करा लेता। सर्जरी कोई ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ के लिए हम सर्जरी कराएं, है ना। कुछ चीज़ों से बचने के उपाय भी हैं, आप उनको कर सकते। लेकिन सर्जरी कहाँ करानी है कि जहाँ बहुत बड़े लेवल पर ग्रेडिंग में, अगर कोई ज़्यादा ग्रेड पे अगर चला जाती है कोई चीज़, तो आपको सर्जरी करानी है। जैसे कि हमारा डीएनएस होता है, डीएनएस अगर आपको माइनर डीएनएस है, माइनर डीएनएस है, डीएनएस का मतलब होता है नेजल सेप्टम, हमारा नाक से जुड़ी हुई जो भी है, कि नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या किसी को पॉलिप्स बन जाती है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पॉलिप्स को कंजर्वेटिवली ठीक कर सकते हो, लेकिन डीएनएस को सर्जरी करनी पड़ेगी। माइनर सर्जरी आप जो है, माइनर डीएनएस में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, माइनर अगर किसी को डीएनएस है उसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेजर है तो उसमें अपने को सर्जरी करानी होगी, तो वो लेजर से हो जाती है आजकल। उसके बाद जैसे बहुत से पॉइंट होते हैं, टिम्पेनोप्लास्टी, कान के पर्दे में छेद होता है ना, तो उसके लिए जैसा सर ने बताया कि अगर किसी को बहुत कम है तो वो दवाइयों से ठीक हो सकता है, नहीं है तो उसके लिए फिर पर्दा डलता है। अच्छा, सबको ज़्यादातर जो दिक्कत जो बच्चों को आती है ना, वो एक पॉइंट होता है वेरिकोज वेन का। बच्चा रनिंग करता है या बहुत लंबे समय तक, जैसे आप लोग बैठे हो उस तरह से, है ना, तो लंबे टाइम की सिटिंग के कारण, लंबे समय तक खड़े रहने के कारण, तो उनको एक समस्या आती है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होती है, एक नस होती है हमारे पैर के पिछले हिस्से में, वो रनिंग के कारण या बैठने के कारण वो उभर आती है,
और उस पर अक्सर बच्चों को पॉइंट मिलते हैं। तो पिछली बार हमने करीब करीब 230 बच्चों के वेरिकोज वेन के सर्जरी करी थी। अब वेरिकोज वेन की सर्जरी दो तरीके से होती है, एक होती है लेजर द्वारा, एक होती है स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन के द्वारा। इधर आइए तो बच्चे, यकीन मानिएगा कि हमारे पास एक बच्चा था बाड़मेर का, उसका आखिरी अटेम्प्ट था, बिल्कुल लास्ट, और उसे नहीं पता था कि मेरे क्या होने वाला है। वो उसने कहीं प्री मेडिकल कराया, गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर गायत्री प्री मेडिकल वाले हैं, उनसे उन्होंने प्री मेडिकल कराया और उन्होंने मुझे उन्होंने हमारा रेफरेंस दे दिया उस बच्चे को। बच्चे का कॉल आता है 22 तारीख को मेरे पास और 29 तारीख को उसका मेडिकल था। बच्चे के पास था 7 दिन। अब 7 दिन में बच्चे को अगर हम वहाँ से बुलाते हैं तो एटलीस्ट राजस्थान के उस कोने से उसे आने में 2 दिन का तो समय लगना था। बच्चे को मैंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे होना है, हम स्क्लेरोथेरेपी करेंगे, लेकिन तेरी कोई गारंटी नहीं है। सर कितने परसेंट चांस है? मैंने कहा तेरे चांस है 20%, 80% तू फिट नहीं होगा, क्योंकि वेरिकोज वेन के जो साइज देख रहे थे हम काफ़ी बड़े थे। अब बच्चे ने हिम्मत करी, क्योंकि बच्चे को तो पता थी कि मैं वैसे ही बाहर हूँ कंपटीशन से, तो लेकिन सर ने बोला है कि 20% 30% मेरे चांस है, तो क्यों ना 30% को मैं ट्राई करूँ। उस बच्चे ने फ़ोन कटने के आधे घंटे बाद वहाँ से अपना बस पकड़ ली और जयपुर आया। जयपुर से उसने कैसे ट्रेन पकड़ के वो आगरा आया और रात को 1 बजे वो मेरे पास आगरा आ गया, हमारे हॉस्पिटल आ गया। 1 बजे लड़के का फ़ोन आया, तो मैंने कहा अगर इसको हम जितना डिले करेंगे उतना इस बच्चे को टाइम कम है, क्योंकि इसमें कम से कम 7 से 10 दिन का तो टाइम चाहिए होता है। लोग कहते हैं 4 दिन में 3 दिन के लिए, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें निशान पड़ जाते हैं बेटा, है ना। तो मैंने कहा अब इसके पास टाइम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चल रहा है। तो मैंने रात को 1 बजे आकर के हमने अपनी टीम के मेंबर को बुलाया और उसकी स्क्लेरोथेरेपी करी। स्क्लेरोथेरेपी हमने बहुत अच्छे से करी उसको, और 2-3 घंटे बाद फिर हमने उसको भेज भी दिया वापस। और यकीन मानिएगा बच्चों, वो लड़का सेलेक्ट हो गया आज। उस बच्चा वो आज हमारे बीच है, और जब वो सेलेक्ट हुआ वो हॉस्पिटल भी आया, अपने पिताजी को लेकर के आया, और बेचारा बहुत इमोशनली हो रहा था कि सर पता नहीं कैसे क्या होने वाला था और क्या हो गया। तो आज वो लड़का सेलेक्ट हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं, लेकिन ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी थी कि जिसके पास टाइम कम था, आखिरी अटेम्प्ट था। भाई अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो चलेगा, और जहाँ अटेम्प्ट ही नहीं है, आखिरी अटेम्प्ट हो, तो उसके पास कुछ नहीं बचता। बस उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन था कि पता नहीं क्या होना है, क्योंकि उसने डिसीजन लिया। अब बच्चे और क्या करते हैं, अरे सर फेल तो हो ही रहा हूँ, 20% चांस बता रहे हैं आप, तो पता नहीं, छोड़ो, फिर वो आता ही नहीं है। उसने पैसे को नहीं देखा, वो रात को ही सफ़र किया, उसने कंटिन्यूअस कम से कम उधर से आया और इधर से भी गया, तो उसे 3 से 4 दिन तो उसे रास्ते में लग गए। 2-3 दिन वो घर पर स्टे किया, जैसा हमने उसे बताया था क्या क्या प्रिकॉशन करना है, उसने उसी तरह से किया और बच्चा वो फिट हुआ। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ना, अगर मन में ठान रखी है तुमने कि मुझे लगना है, तो आप लगोगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन हर्डल्स जो है ना वो तो आएंगी, चाहे वो आपके रिटन एग्जाम में आ जाएं, चाहे वो फिजिकल में आए या फिर मेडिकल में आए। आपको तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप सोचो कि भाई मैं फिजिकल कर लूँगा, मेडिकल पे ध्यान नहीं दूंगा, तो नहीं चलेगा। आपको तीनों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तीनों सीढ़ियाँ चढ़े बिना आप छत पे तो नहीं पहुँच सकते। तो आपकी पहली सीढ़ी है रिटन एग्जाम, दूसरी सीढ़ी क्या है फिजिकल, और तीसरी सीढ़ी है मेडिकल। तो हमें तीनों पे ही ध्यान दे के चलना पड़ेगा। आपके प्री मेडिकल क्यों कराए जाते हैं कि अगर किसी बच्चे को डिफॉर्मिटी है और डिफॉर्मिटी आपको पता चले आखिरी समय, तो आपका तो टाइम बेकार चला गया ना, कोचिंग बेकार चली गई, रनिंग बेकार चली गई, घर का समय बेकार चला गया। अगर आपको पता है कि भाई मुझे ये डिफॉर्मिटी है, तो आपने टाइमली उसको दूर कर लिया और आप सेलेक्ट हो गए। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने समय रहते हुए अपने कॉन्शियस माइंड से अपने को सारे काम करने हैं। तैयारी भी बहुत अच्छे से रखनी है, फिजिकल और मेडिकल पर भी ध्यान देना है। तो इसीलिए समय कम के होते हुए मैं सर से मिलाना चाहूँगा, ये हमारे डॉक्टर गगन है।